अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलसियाब। तो नाजरीन, आज हम मेरे जो तुर्की में इलीगल भाई रहते हैं तुर्की में, तो उनके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। अफसोस कि मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं आती कि मैं उनको यहाँ पर ठहरने के लिए कोई कार्ड वगैरह का भी सहूलत फराहम कर सकूँ, लेकिन जो मेरे पास मालूमात होती है वो मैं कोशिश करता हूँ गाय बगाए आपको बताने के लिए। आज की मेरी मालूमात ये है कि आप आउट पास पर बनवा कर पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें बहुत लोग जो पैसे ले रहे हैं लोगों से। तो इसमें आपने करना क्या है कि आप हमारी जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान की यहाँ 11th में, वो आपको एक सहूलत मुहैया कर रही है कि इसके कोई पैसे चार्जेस नहीं ले रही है आपसे। जस्ट आपने टिकट खरीदनी है और कॉन्सुलेट चला जाना है। कभी कभार जो है वो टिकट फ्री भी मिलती है, शायद पिछले महीनों में मिल रही थी, अभी दोबारा फिर उनका प्रोग्राम है शायद टिकट फ्री करने का। तो टिकट अगर फ्री हो तो फिर तो आपको बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लगते। करना क्या, आपने अपने पाकिस्तान से अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड या जो आपका बेफाम है या बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी पाकिस्तानी होने का सबूत आपके पास है, वो लेकर आपने कॉन्सुलेट चले जाना है। अगर तो कॉन्सुलेट टिकट फ्री दे रही तो आपका नाम लिख लेगी और लिस्ट में डाल देगी। अगर कॉन्सुलेट टिकट फ्री नहीं दे तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे जाकर यहाँ जो टिकटों का काम करते हैं उससे आपने टिकट खरीद लेनी है। टिकट खरीदने के बाद आपने अपने जो सारे क्वाइफ है, अपने बर्थ सर्टिफिकेट हो या इनमें से जो भी हो, पासपोर्ट हो या आपके पास आईडी कार्ड हो, अपने माँ बाप का आईडी कार्ड, जो अपनी कॉन्सेप्ट में उर्दू में बोली जाती है, किसी की मदद की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ टिकट लेने के लिए आपको किसी ऑफिस जाना पड़ेगा जहां से आप टिकट लेंगे। हमारे जैसे जो भी ऑफिस है, ठीक है, मैं जरूर नहीं कहता कि मेरा ऑफिस है, जो भी ऑफिस है वहां से आप टिकट खरीद सकते हैं और टिकट खरीद कर आप सीधे एम्बेसी चला जाएं। वो आपको आउट पास का टाइम दे देंगे, 3 दिन या 4 दिन बाद आपको बड़ी स्पीड से दे रहे हैं। वो आपको आउट पास देंगे, आपने वो आउट पास देना है और लेके टिकट भी साथ होगी आपके। आपने कुम कापी गोशदार में जाना जहां पर फिंगरप्रिंट देने हैं। कभी कभार वो कुम कापी में फिंगरप्रिंट लेते हैं और कभी कभार डायरेक्ट एयरपोर्ट पर ले लेते हैं। आपने अपना कोविड टेस्ट करवाना है और कोविड टेस्ट करवाने के बाद आपने सीधा एयरपोर्ट चले जाना है। कुम कापी फिंगरप्रिंट हो जाए तो बेहतर है, अगर ना हुए तो आप जो है एयरपोर्ट पर चले जाए, लेकिन वक्त से पहले जाएं। कोरोना टेस्ट जरूर करवा, कोविड टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि आपको वहां पर जाकर इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपने वहां जो और कोशिश करें कि डायरेक्ट फ्लाइट ले, जो दूसरी फ्लाइट है वो भी ले सकते हैं आप। उसके बाद अब एयरपोर्ट पर जाना है और एयरपोर्ट जाकर आपने वहां से जो है वो उनको इमिग्रेशन हुकाम है, उनको फिंगरप्रिंट देने हैं और टिकट पर स्टैंप लगवानी है और जहाज में बैठकर अपना बर्तन चले जाना है। ये प्रोसेस सारा जनाब छोटा सा, और आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कहें तो आप अगर कुछ करना चाहें, भाई किसी की हेल्प करना चाहें, किसी को नहीं पता होता, तो वो टैक्सी में जाएगा, उसको 500-600 रुपये खर्च होगा। अगर 200-300 लीरा लेके या 250 लीरा लेके माकूल पैसों में आपका काम कर दे तो वो बेहतर है, क्योंकि टैक्सी इतने पैसे टैक्सियों में आपके जाया हो जाएंगे। तो इसलिए आप किसी को जो भाई अच्छा हो वो 200-300 लेके तो उसका काम करे, उसमें कोई ममानत नहीं है, इतने बड़े पैसे नहीं है। लेकिन अगर हजारों लीरों में पैसे ले जाए तो वो गलत बात है। 2000-3000 लीरा वो बहुत गलत बात है। टिकट प्लस 200-300 किसी को दे दें, वो आपकी हेल्प कर दे तो उसकी मेहरबानी है। अपनी दुआ में रखिए जी। अल्लाह हाफिज।